कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 15 दिसंबर से 21 दिसंबर की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में दो प्लैनेट्स के चेंज है, एक सन है और एक वीनस है। दोनों ही सेजिटेरियस में जा रहे हैं और आपके 6th हाउस में, छठे घर में। सो लॉट्स ऑफ हैपनिंग इस वक्त आपकी डेली लाइफ, रूटीन, पैटर्न, काम, चीज़ें, बहुत कुछ चेंज और एक हसल बसल सी भी रह सकती है। आप किसी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं। जो लोग पहले इससे कभी काम नहीं भी कर रहे तो यहाँ पे उनको भी जॉब मिलने के चांसेस बड़े ही पॉजिटिव, बड़े अच्छे हो जाते हैं। और जो ऑलरेडी जॉब्स में हैं, आप लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे जॉब्स वगैरह चेंज हो सकती है, स्विचिंग आ सकती है, आपको इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि आपने किया क्या है, क्योंकि ये बात जहन में रखिएगा कि अगर अच्छी चीज़ें की हुई हैं, आप उस पॉइंट पे आए हुए हैं जहाँ पे बड़ी देर से आपकी कोई आपको अपग्रेड किया जाना, आपके जो आप पैसे कमा रहे होते हैं उसमें जो तंगी शंगी होती है ना, वो एकदम से निकलती है। यहाँ पे दैट्स डिपेंड कि आपने पहले कितनी एफर्ट की हुई है, क्योंकि अब से पहले तक आप यूँ समझ लीजिए कि 16 तारीख से पहले तक आपको अपने जॉब्स वाले मामलात में टफ़ टाइम मिल सकता है। सो यहाँ पे कोई चेंज आ जाना, बेहतरी आ जाना, इसकी बहुत सी पॉसिबिलिटी है। और इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे होते हैं या कुछ, वैसे भी मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हम सभी स्टूडेंट होते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप में आप कुछ पढ़ना चाह रहे हो, अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे ना कुछ नयापन, कुछ बिल्कुल आपका दिल करेगा कि अब ये नहीं करना है, ये करना है। सो इस तरह के मामला चलेंगे। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग वाले सिचुएशन में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रैवल प्लान्स बनेंगे, वो फिर ख़त्म होंगे, बनेंगे, ख़त्म होंगे। तो कोई इस चीज़ को जहन में रखना होता है कि जो भी आप प्लान करें और वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए कि हाँ, मुझे कंफ्यूजन में नहीं रहना है। जो आपका प्लेजर ट्रिप हो तो दैट्स ऑलराइट, लेकिन जब कोई काम से रिलेटेड ट्रिप हो तो उसमें मेक श्योर कीजिएगा। पैसे जो है ना, वैसे इस वक्त ज़्यादा खर्च होंगे आप लोगों के। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, वाह, द फर्स्ट कार्ड, द वर्ल्ड, वेरी नाइस कार्ड। आप इस वक्त क्या है, आप फोकस है बहुत सी ऐसे कामों पे, और या जिसको हम कहते हैं जिसमें और बहुत से लोग क्या है आपकी, और बहुत से लोग उसमें शामिल हैं। आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपका स्टाफ भी हो सकता है। आप उसको बड़े अच्छे तरीके से करने की कोशिश, तो सबकी गेट टुगेदर टाइप कुछ इस तरह से भी हो सकता है। इट कुड बी एनी गेट टुगेदर एज वेल। और आपको अपना आप स्टक फील होता है किसी ऐसे मामले में जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आपका दिल करता है कि ज़हनी तौर पे आपका दिल करता है कि बस मैं इधर ही फंसा रहूं, यही मसला है, यही प्रॉब्लम है। जब कि ऐसा नहीं होगा, आपको यहाँ पे अपने आप को बेहतर तरीके से उस मामले को, सिचुएशन को लेकर डील करना है। एंड स्पेशली फॉर दोस्त जो कि कुछ नया कर रहे हैं, नया कुछ पढ़ने जा रहे हैं, नया कुछ करने जा रहे हैं, अपने काम में ही कोई डिफरेंट एक्शन आ रहा है। आपको यहाँ पे जो भी आपका मकसद है, जो भी आपका लाइफ पर्पज़ है, मकसद है, कभी कभी हम जॉब कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, या क्या हम सही डायरेक्शन में हैं भी कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको यकीनन सही डायरेक्शन मिल रही है, मिलेगी। और जो भी गलत चीज़ें हो रही थी आपके साथ, होता है कभी कभी हमारे दुश्मन हम पे ऐसा छुरा घूमते हैं कि हमें समझ भी नहीं आती है, तो वो वाली सिचुएशन भी इस वक्त आपकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो दुश्मनों के ख्वाब है, हो सकता है कि वो यहाँ पे नाकाम हो। और जो आप बोलें यहाँ पे, उसको आप सोच समझ के बोलिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ब्लाइंडली लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, जो इससे पहले आप कर रहे थे। ब्लॉकेज जो भी कोई है वो यकीनन यहाँ पे बेहतर होगी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और अपने ऊपर बिलीव रखिएगा।
इस तरह का बिलीव रखिएगा कि यू आर डेफिनेटली वेरी करेजियस। आपको कभी भी कोई पीछे हटाए, लोग आपके साथ ना मिलें, आपको अकेला कुछ करना पड़े तो आप अकेले कर जाएंगे। बहुत से लोगों के ऊपर जो आपकी डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे ख़त्म होगी। क्या है, आप यहाँ पे कोई अपने योर बेबीज़ के हवाले से, अपने किसी बच्चे के हवाले से ऐसा कोई ट्रीटमेंट है वो इस वक्त आप में से कुछ लोगों का बिल्कुल यहाँ पे आएगा। और आप एक बड़ी ज़बरदस्त क्या है अपना एक उसको पे कहूँगी पावर शो टाइप कुछ कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि दिस इज़ मी। आपके एक्शंस, आपके अल्फाज कुछ इस तरह के डेफिनेटली यहाँ पे हमें गुस्से में जज्बाती होके भी शायद आप बहुत से एक्शंस ले रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो भी आप करेंगे ना, एक बात को, बड़ा ज़बरदस्त कार्ड है ये, कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी जिस तरीके से आप कर रहे हैं उसके नतीजे जो है वो बहुत अच्छे निकलेंगे। 9 ऑफ कप्स है जो कि बड़ा ही बेहतरीन होता है। और आपको सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करना है कि इस वक्त में आपको अपने आप को बैलेंस करके चलिए, बिकॉज़ लॉट्स ऑफ एनिमीज़, कुछ लोग हैं जो कि आपकी मुखालफत बहुत अजीब अंदाज से, क्या से कहना चाहिए, अजीब अंदाज से कर रहे हैं। सो उसका ख्याल रखिएगा और अपने आप को थोड़ा सा डाउन भी कीजिए। सरेंडर मीन्स कि आपको थोड़ा सा इस तरह से सरेंडर करना है कि कभी कभी अल्लाह के सामने कोई ऐसे बड़े बोल जाने से पकड़ हो जाती है। सो जो भी आप बोलें, जिस तरह से भी आप बोलें भाई, उसको थोड़ा सा अपने आप को मेलो करके फिर आपने बात करनी है। अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा लेट गो कीजिए, उनके बहुत सी ऐसी हाई एक्सपेक्टेशंस आपने, कोई सिचुएशन है, कोई शख्स है जिससे आपने बनाई हुई हैं, और आपको अब इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप जो भी करते हैं ना, दैट इज़ समथिंग यूनिक, जिसकी वजह से बहुत से लोग शायद आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। और अपने आप को इसी तरीके से बिज़ी रखिए जो भी आप कर रहे हैं। आपके अंदर ना एक बहुत बड़ी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई चेंज है जिसने आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ जो है वो बिल्कुल दिया है। लेट्स सी मोर। अच्छा जी, आपने होप रखनी है और यू शुड लुक फॉरवर्ड टू व्हाट इज़ एक्चुअली फ्यूचर सेइंग। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कहते हैं। डेफिनेटली लक इज़ ऑन योर साइड। आप जो भी करेंगे उसमें किस्मत आपका साथ ज़रूर देगी। अच्छी चीज़ें ही करनी होती हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। किसी को आप मिस कर रहे हैं जो कि आपसे क्या है, बहुत दूर जा चुका है, और वो चीज़ आपको उदासी जो है वो बेसिकली एक सैडनेस है अंदर जो कि आपको दे जाती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके बारे में कोई हमेशा अच्छी ही बात करता है और अच्छे ही आपको कोई क्या है मैसेजेस दे रहा है। इसको आप अल्लाह की तरफ से इशारा समझिए। ये जो कोई है इसको आप अल्लाह की तरफ से इशारा समझिए। अल्लाह ताला आपको डिफरेंट पैगाम, चीज़ें, इसको हम डिवाइन एनर्जी भी बोलते हैं। सो उसके ऊपर आपने फोकस रखना है। और आपने, हमारा बुर्ज है बुर्ज सरतान यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए कहूँगा, आपके लिए तो ये दौर, दोस्त है आपका, दोस्त के घर में आ रहा है, तो आपके लिए तो हर लिहाज से मैं कहता हूँ माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। यहाँ आपको अपनी जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफ़ा महसूस होगा। आपको कुछ परेशानियाँ जो आपको कुछ अरसे से तंग कर रही थी, हो सकता है उनसे अल्लाह ताला आपको छुटकारा दिलवा दे। अगर आपका कोई मुकदमा या अदालतों में कुछ उमूर ज़ेर बहस चल रहे थे या उनमें मसाइल चल रहे थे तो वो सही हो सकते हैं। कोई अच्छी खबर, कोई खुशकुन खबर आपकी ज़िंदगी में आ सकती है और आपको अपने हरीफों पे लगता ही है सबकत हासिल होगी और आप उनको अच्छा खासा परेशान कुन टाइम दे सकते हैं, टफ़ टाइम दे सकते हैं। और मैं ये कहूँगा ट्रैवलिंग के भी भरपूर इम्कानात हैं और तालिब इल्मों के लिए
एजुकेशन के हवाले से अगर आप खुद तालिब इल्म या स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा दौर है, और अगर आपके बच्चे हैं तो भी ये अच्छा दौर है। और देखें, अगर आपने माजी में कोई वीज़े के लिए या इमिग्रेशन के लिए अगर कोई दरख्वास्त कर रखी थी या कोई मसला आपका चल रहा था, तो वो आपका माशाल्लाह से सेटल हो सकता है, अच्छी कोई न्यूज़ आ सकती है, हो सकता है आपने अप्लाई किया वो किसी भी चीज़ के लिए, ये इमिग्रेशन के हवाले से या वीज़े के हवाले से, तो अब आप देखेंगे चीज़ों में थोड़ी सी मोबिलाइजेशन होने लगेगी पॉजिटिव वे में, मस्बत अंदाज में। और मैं ये कहूँगा, अगर आप अपने वज़न को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आप अपनी सेहत के हवाले से और अपने जो जिस्मानी खदोखाल के हवाले से कोई चीज़ बेटरमेंट के लिए करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ये एक अच्छा दौर है। और मजमूई तौर पर मैं ये कहूँगा कि आपके लिए इन टोटलिटी ये एक अच्छा वक्त है। जब अल्लाह में